चतुर्दश पाठ आर्यभट्ट। प्रश्न नंबर 1 है एक पदेन उत्तरतु सूर्यः कस्यां दिशायां उदेति आर्यभट्टस्य वेधशाला कुत्र आसीत्। सबसे पहला है सूर्य किस दिशा में उदित होता है? पूर्व दिशायाम। आर्यभट्टस्य आर्यभट्ट की वेधशाला कहाँ थी? उप पाटलिपुत्रम पाटलिपुत्र में थी। महान गणितज्ञ ज्योतिर्विज क अस्ति महान गणितज्ञ ज्योतिर्विज कौन है? आर्यभट्ट। आर्यभट्टेन का ग्रंथ रचा। आर्यभट्ट ने कौन से ग्रंथ की रचना की? आर्यभट्टयम्। अस्माकं प्रथमो उपग्रहस्य नाम किम आसीत्। हमारे प्रथम उपग्रह का नाम क्या है? आर्यभट्ट। आगे है प्रश्न नंबर 2 पूर्ण वाक्येन उत्तरत क सुस्थापित सिद्धांत है। किसने यह सिद्धांत स्थापित किया? सूर्याचल पृथ्वी च चला या स्वकीय अक्षय घूर्णन्ति इति सांप्रतं सुस्थापितः सिद्धान्तः। चंद्रग्रहणम कथम भवति। चंद्रग्रहण कैसे होता है? सूर्य परितः भ्रमतया पृथ्वी या चंद्रस्य परिक्रमापथेन संयोगात् ग्रहणम भवति। सूर्य के चारों ओर घूमते हुए पृथ्वी चंद्रमा के परिक्रमा पथ के संयोग से ग्रहण होता है। सूर्य ग्रहणम कथम दृश्यते। सूर्य ग्रहण कैसे दिखाई देता है? पृथ्वी सूर्यो मध्य पृथ्वी और सूर्य के बीच में समागतस्य चंद्रस्य छायापातेन सूर्य ग्रहणम दृश्यते। चंद्रमा की पृथ्वी सूर्य के बीच में चंद्रमा की छाया पड़ने से सूर्य ग्रहण दिखाई देता है। आगे है आर्यभट्टस्य विरोधः किम अर्थम अभवत्। आर्यभट्ट का विरोध क्या था? समाजे नूतनानां विचाराणां स्वीकारणे प्राय सामान्यजनः कठिन अनुभवति। समाज में नए विचारों को स्वीकार करने पर सामान्य व्यक्तियों को कठिनता का अनुभव होता है। प्रथम उपग्रह से नाम आर्यभट्ट इति कथम कृतम्। प्रथम उपग्रह का नाम आर्यभट्ट कैसे हुआ? आधुनिक वैज्ञानिक तस्मिन् तस्य च सिद्धान्तैः सम आद्रः प्रकटितः अस्मादेव कारणात् अस्माकं प्रथम उपग्रहस्य नाम आर्यभट्ट इति कृतम्। आधुनिक विज्ञान में इसने यह सिद्धांत सम्मान के साथ प्रकट किया है। इसी कारण से हमारा प्रथम उपग्रह से आर्यभट्ट के नाम से हुआ। प्रश्न नंबर 3 है रेखांकित पदानि आधारित प्रश्न निर्माणं कुरुतु। क भाग है सूर्य पश्चिमताया दिशायां अस्तम गच्छति। सूर्य पश्चिम दिशा में अस्त होता है। जो पश्चिमायाम शब्द है यहाँ पर क्वेश्चन शब्द का प्रयोग करना, तो यहाँ आएगा कस्याम। सूर्य किस दिशा में अस्त होता है? पृथ्व्यां स्थिरां वर्तते इति परंपराया प्रचलिता रूढ़ि। यहाँ पर आ जाएगा जो ये परंपरा है यहाँ पर आ जाएगा कया। आर्यभट्टस्य योगदानम गणित ज्योतिष संबंधम वर्तते। आर्यभट्ट का योगदान किसके संबंध में था? गणित ज्योतिष के संबंध में था, तो यहाँ पर आ जाएगा केन। समाजे नूतन विचाराणां स्वीकरणे प्राय सामान्य जना कठिन अनुभवन्ति। समाज में नूतन विचारों को स्वीकार करने में प्राय किसको कठिनता का अनुभव होता है? ये बहुवचन है, तो के यहाँ पर आ जाएगा के। कै कऊ के प्राय के कठिना अनुभवन्ति। पृथ्वी सूर्यो मध्य चंद्रस्य छायापातेन सूर्यग्रहणं भवति। पृथ्वी और सूर्य के बीच चंद्रमा की छाया पड़ने से सूर्य ग्रहण होता है। कयो मध्ये चंद्रस्य छायापातेन सूर्यग्रहणं भवति। प्रश्न नंबर 4 है मंजूषात् पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयतु। नौकां पृथ्वी तदा चला अस्तम। क भाग है सूर्य पूर्व दिशायां उदेति पश्चिम दिशाया च डैश गच्छति। तो अगला सूर्य अचल है पृथ्वी च यहाँ आएगा चला। ग में आएगा स्वकीय अक्षय घूर्णन्ति।
यदा पृथिव्यां छायापातेन चन्द्रस्य प्रकाशः अवरुध्यते डैश चन्द्रग्रहणं भवति। नौकायाम् उपविष्ट मानवः डैश स्थिरा अनुभवन्ति। इसमें आ जाएगा क भाग में आएगा स्तंभ, ख में जला, ग में पृथ्वी और घ में आ जाएगा तदा, यानी कि तब चंद्रग्रहण होता है। अंग में आ जाएगा नौकाम, यानी नौका में उपस्थित व्यक्ति स्थिर अनुभव करते हैं, बैठे हुए यानी एक जगह स्थिर अनुभव करते हैं। प्रश्न नंबर 5 है संधि विच्छेदम कुरुत ग्रंथो अयम सूर्याचल तथैव कालातिगामिनी प्रथमो उपग्रहस्य। ग्रंथोऽयं ग्रंथः प्लस अयं सूर्याचलः सूर्य प्लस अचलः तथैव तथा प्लस एव काल अतिगामिनी काल प्लस अतिगामिनी प्रथमो उपग्रहस्य प्रथम प्लस उपग्रहस्य। उसके बाद आएगा प्रश्न नंबर 6 है, इसका अह भाग है अधोलिखित पदानां विपरीतार्थक पदानि लिखित। उदय का उल्टा हो जाएगा, विपरीत हो जाएगा। अस्तः अचल चल यानी गतिशील, अंधकार प्रकाश है, स्थिर अस्थिर, ये स्थिर का हो जाएगा गतिशील या उपहास है, सम आर्द्र है, निरार्द्र है, आकाशस्य है, पातालस्य है। अधोलिखितानां समानार्थक पदानि पाठात् चित्वा लिखित। नीचे लिखे गए समानार्थक शब्दों को पाठ से चुनकर लिखो। इसमें आ जाएगा संसारे लोके इदानीं साम्प्रतं वसुन्धरा पृथ्वी समीपं निक्षा गणनम् आंकलनम राक्षसौ दानव। प्रश्न नंबर 7 है अधोलिखितानि पदानि आधृत्य वाक्यानि रचयत। साम्प्रतं का आ जाएगा साम्प्रतं छाया कक्षायां पठन्ति, अब छात्र कक्षा में पढ़ते हैं। निक्षा जलम निक्षा जीव्या गच्छन्ति, बाला गृहं परितः भ्रमन्ति, मार्गे उपविष्ट बालक रोदति। संसार एव जीवनां क्रमभूमि वर्तन्ते, संसार ही जीवन की क्रमभूमि है। आर्यभट्ट भारतस्य प्राचीन वैज्ञानिकः आसीत्। आर्यभट्ट भारत की प्राचीन वैज्ञानिक थे।